हेलो दोस्तों, यूट्यूब के चैनल क्यूरियस मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने 3 वीडियो अभी तक आपको इंट्रोडक्ट कराए हुए परसेंटेज के, जिसमें बेसिक्स और आपको कुछ इनिशियल टाइप के स्टेज के क्वेश्चन के आपको सॉल्व कराया हमने। आज इसी क्रम में ये मेरा चौथा लेक्चर है और इसमें मैं कुछ ऐसे प्रश्नों को रख रहा हूँ जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो क्वेश्चंस हैं वो बोर्ड पे आपको नज़र आ रहे होंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि ए की आय बी की आय से 40% ज़्यादा हो तो बी की आय ए से कितने % कम होगी। देखिए, अगर दो लोगों की तुलना की जाए तो अगर एक की वैल्यू दूसरे से ज़्यादा होगी तो नेचुरली दूसरे की वैल्यू पहले से कम होगी। तो प्रश्न में जो दिया हुआ है कि ए की आय बी की आय से 40% ज़्यादा है, ए की आय बी की आय से 40% ज़्यादा है, तो इसका मतलब बी की आय ए की आय से कमी होगी। तो प्रश्न में पूछ रहा है कितनी कम होगी, और कितनी कम होगी ये परसेंटेज में पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन यह है कि सचिन ने सौरभ से 25% कम रन बनाए हों तो सौरभ ने सचिन से कितने % अधिक रन बनाए। देखिए, यहाँ पर सचिन जो है वो सौरभ से कम रन बना रहा है, तो इसका मतलब सौरभ जो है वो सचिन से अधिक रन बनाएगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है चीनी के मूल्य में 30% की कमी हो जाए तो खपत कितना % बढ़ा दिया जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। देखिए, चारों का जो पैटर्न है वो लगभग एक जैसा है, सिर्फ प्रश्न की लैंग्वेज में अंतर है। पहले दो प्रश्न का लैंग्वेज जो है वो एक जैसा है। आपको देखिए, यहाँ पर आप कंपेरिजन कीजिए तो लैंग्वेज एक जैसा है कि एक में ज़्यादा % दिया है, कम पूछ रहा है, दूसरे में कम % दिया है और अधिक % पूछ रहा है। तीसरा और चौथे क्वेश्चन का जो प्रकृति है वो एक जैसी है। यदि किसी वस्तु के मूल्य में कमी कर दी जाए तो खपत कितना % बढ़ा दिया जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। देखिए, लैंग्वेज में थोड़ा सा ये क्रिटिकल लग रहा है, पर इसको आप समझिए। जैसे मान लीजिए कि आप गाड़ी में पेट्रोल भराते हैं। मान लीजिए कि आप डेली 20 किलोमीटर की या 40 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। हम मान लेते हैं 40 किलोमीटर की यात्रा करते हैं और आप 1 लीटर तेल आप खपत करते हैं। अब अगर पेट्रोल के मूल्य में कमी हो जाए, जैसे पेट्रोल का मूल्य फ्लक्चुएशन होता रहता है, आप लोग देख भी रहे हैं, पेट्रोल का मूल्य 100 रुपये भी क्रॉस कर गया, उसके बाद फिर धीरे धीरे कम होता गया। तो एक वर्ड इसमें यह भी लिखा हुआ है कि खर्च अपरिवर्तित रहे, मतलब आपके जितने पॉकेट में पैसे हैं उसी के अकॉर्डिंग से ही आप उस सामान का उपभोग करोगे। तो खर्च अपरिवर्तित रहे ये वर्ड लगा रहता है ऐसे क्वेश्चन में। इस वजह से इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको नजर आ जाए तो इसका पैटर्न लगभग एक जैसा है, सिस्टम एक जैसा है। तो अगर वस्तु के मूल्य में कमी की जाए और खर्च को उतना ही रखना है, जैसे मान लीजिए कि आपको पॉकेट जो मनी मिलती है, जैसे बहुत सारे लोग बेरोजगार भी हैं तो उनको घर से पॉकेट मनी मिलती है, जो अर्निंग कर रहे हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं है। तो मान लीजिए कि आपको 100 रुपये पॉकेट मनी के लिए मिलते हैं, वो फिक्स है, चाहे पेट्रोल का मूल्य बढ़े या पेट्रोल का मूल्य घटे, उससे घर वालों को कोई मतलब नहीं है। तो अगर मूल्य में कमी कर दी गई, पेट्रोल के मूल्य में मान लीजिए कमी कर दी गई, तो आप गाड़ी लेके और चलाओगे, आप उसका खपत क्या करोगे, उसका बढ़ाओगे, उपभोग उसका ज़्यादा करोगे। ठीक है, और घूमो टहलोगे। अगर मान लीजिए पेट्रोल है, पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि हो जाए, जैसा कि आजकल पिछले 1-2 महीने पहले तो बहुत ज़्यादा पेट्रोल का मूल्य बढ़ गया था, तो अब पॉकेट मनी आपको घर से फिक्स मिल रही है, कह रहे हैं कि खर्च पेट्रोल के लिए सिर्फ उतने ही पैसे में आपको खर्च करना है, तो आप क्या करोगे, आप गाड़ी कम चलाओगे, यानी आपको खपत में उतने की कमी करनी पड़ेगी। खपत का मतलब होता है कंजम्पशन या उपभोग। ठीक है। तो क्वेश्चन जो है इसका जो चारों का लगाने का मेथड है वो लगभग एक जैसा है। ठीक है, और सिर्फ थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज है। तो
ए की आय बी की आय से 40% ज्यादा हो, बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम होगी। देखिए ऐसे प्रश्नों में जब दो चीजों का कंपैरिजन कर रहा हो तो उसमें अगर दिया ज्यादा परसेंट होगा तो पूछेगा कम, और अगर दिया कम है, दिया अगर कम है तो पूछेगा अधिक। यहाँ पे कमी पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर कमी दिया हुआ है तो खपत बढ़ाने की बात कर रहा है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके आप इसको देखिएगा कि अगर दिया है ज्यादा तो पूछ रहा है कम, दिया है कम तो पूछ रहा है अधिक या ज्यादा, दिया है कम तो खपत ज्यादा का पूछ रहा है, यहाँ पर वृद्धि की बात कर रहा है मतलब अधिक की बात कर रहा है, तो खपत में कमी की बात पूछ रहा है। तो अभी तक जो भी बुक्स वगैरह में जो इसका एक फार्मूला दिया रहता है, फार्मूला याद करने में टिपिकल होता है क्योंकि जो बुक्स में जो फार्मूला दिया होता है वो लिखा होता है x/x + 100 × 100 या जो भी इस टाइप के आप देखते होंगे, ये थोड़ा सा आपको टिपिकल लगता होगा और फार्मूला याद करना भी इतना आसान काम नहीं होता है। तो देखिए इसमें आपको मैं शॉर्ट से भी बता रहा हूँ, फिर एक कॉमन सेंस टाइप का बता रहा हूँ ताकि आप दोनों अच्छी तरीके से समझ सकें। देखिए अगर कम पूछ रहा है, अगर कम पूछ रहा है तो नीचे जुड़ेगा, कम पूछ रहा है तो नीचे जुड़ेगा, और अधिक पूछ रहा है तो नीचे घटेगा। तो इसका मेन जो आप फार्मूला अपने दिमाग में रखिए, कम है तो जुड़ेगा, उल्टा काम हो रहा है इसमें। अगर अधिक पूछ रहा है तो घटेगा, अधिक है तो घटेगा। अगर ये चीज आप अपने दिमाग में रखोगे तो आपके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब क्या जुड़ेगा क्या घटेगा इसके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। तो इसका जो क्वेश्चन का पैटर्न है, देखिए कभी भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जो लगाए जाते हैं उस प्रारूप को आपको पहले अपने दिमाग में फिट करना होता है। तो प्रारूप इसका क्या है, प्रश्न का जो स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर है या प्रारूप है वो क्या है। पहली चीज कंपेयरिंग है, कंपेयरिंग मतलब दो चीजों में कंपेयरिंग की जा रही है। कंपेयरिंग का मतलब क्या होता है, तुलना की जा रही है, ठीक है। तो प्रकृति कैसी है, जैसे आपने कंपेयर की बात किया तो आपके माइंड में चीज फीड हो जानी चाहिए कि हम क्वेश्चन जो लगाने जा रहे हैं जिस फार्मूले पे वो किस टाइप का क्वेश्चन है, कंपेयरिंग का है। कंपेयरिंग क्या है, यहाँ पे कंपेयर हो रहा है कि ए की आय बी से 40% ज्यादा है, मतलब ए बी से ज्यादा है तो बी ए से कम होगा। अगर मेरी उम्र किसी से अधिक है तो इसका मतलब अगले की उम्र उससे कम होगी। तो प्रारूप क्या है, स्ट्रक्चर क्या है क्वेश्चन का, कंपेयरिंग है। तो अब इसमें क्या जुड़ेगा क्या घटेगा, इसमें कॉमन सेंस अपने दिमाग में सिर्फ ये फीड कर लीजिए, जो नंबर दिया हो उसको आप ऊपर लिख लोगे। जैसे 40% दिया हुआ है तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ऊपर लिख लिया आपने 40, लिख लिया आपने, क्या लिख लिया ऊपर 40। और पूछ क्या रहा है, पूछ कम रहा है तो कम वाले में क्या होगा, जुड़ेगा, कम में क्या होगा, जुड़ेगा। जुड़ेगा किसमें, 100 में जुड़ेगा। तो 100 में जुड़ेगा तो 100 में 40 जुड़ा तो कितना हो गया आपका 140 और गुणे 100। तो पहले का जो आंसर है आप इसी माध्यम से निकालोगे। देखिए 0 से 0 यहाँ कैंसिल हो गया, हम 2 से काट रहे हैं, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, और 100 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 200/7। और 200 को जब आप 7 से भाग दोगे तो 7 दूनी 14, 6, 7 8 56 और 4। तो इसको कैसे लिखा जाता है, ये ऐसे क्रम में लिखा जाता है, यानी 28 सही 4/7, 28 सही 4/7 प्रतिशत इसका आंसर होगा। क्लियर। अब आप सारे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको नोटिस क्या करना है, सिर्फ लास्ट लाइन में वो अधिक पूछ रहा है तो कम मतलब घटेगा, और अगर कम पूछ रहा है तो 100 में जुड़ेगा। यहाँ पर लास्ट में आपने क्या फोकस किया, अधिक दिया है तो अधिक जैसे देगा, प्रारूप क्वेश्चन का कंपेयरिंग का है, अधिक का है तो नीचे क्या होगा, वो घटेगा। तो संख्या कौन सी है आपकी, संख्या आपकी है 25, यहाँ आपने लिख लिया 25, संख्या आपने क्या लिख लिया 25। ये 100 में घटेगा तो 100 में 25 घटेगा कितना हो जाएगा 75 और गुणे 100, 25 या 75, तो ये कितना हो गया आपका 100/3, तो भाग देंगे तो 33 सही 1/3%।
तो दूसरे का आंसर आपको कितना हो गया 33 सही 1/3%। अब मैंने बताया कि प्रारूप लगभग एक जैसा है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेंगे, एक तो आपका कंपेयरिंग का और दूसरा आपका खपत बढ़ाने घटाने की बात होगी, खर्च वही रहे, अपवर्तित रहे, या कभी कभी प्रश्न में लिखा रहता है खर्च वही रहे। खर्च वही रहे मतलब जो आपके पॉकेट में जो पैसा है उसमें कोई परिवर्तन ना हो। तो यहाँ पर 30% दिया हुआ है, तो 30% क्या आप करोगे इसमें, 30% को आप क्या लिख लोगे, 30 लिख लिया आपने। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, 30 लिख लिया। लास्ट में क्या पूछ रहा है, बढ़ा दिया जाए, तो बढ़ाने के लिए क्या होगा, बढ़ाने के लिए उल्टा होगा, घटेगा। तो 100 में 30 घटेगा आपका कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, और गुणे 100 हो जाएगा, जीरो आपका कट गया, 100 कितना हो गया 300 बटे 7%। इसको आप सॉल्व कर सकते हो। यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी, लास्ट वाली लाइन को आप चेक कीजिए। लास्ट में क्या है, कमी है, तो कमी में क्या होगा, जुड़ेगा। तो यहाँ पर आपका संख्या ऊपर 25 हो गई, और कमी में जुड़ेगा तो 100 में 25 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 125, और गुणे 100 हो जाएगा। 25 पंचे 125, 5 से कट गया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 20%। तो आपने ये देखा कि प्रश्न का स्ट्रक्चर दो टाइप से हो सकता है, या तो दो चीजों की कंपेयरिंग हो रही हो, एक की वैल्यू दूसरे से अगर ज्यादा दिया रहेगा तो दूसरे की वैल्यू ए से कम पूछेगा, अगर एक की वैल्यू दूसरे से कम रहेगा तो दूसरे की वैल्यू अधिक रहेगा। ठीक है। दूसरा प्रारूप क्वेश्चन का ये है कि मूल्य में वृद्धि हो रही है, मूल्य में वृद्धि हो रही है, तो उसमें खपत की बात पूछेगा कि खपत ऐसा रहे कि उसमें खर्च वही रहे, खर्च आपका वही रहे, खर्च आपका वही रहे। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए आप, वृद्धि हो रही है, खपत में कितने % की कमी करनी पड़ेगी, खर्च अपरिवर्तित रहे, देखिए लैंग्वेज लिखा हुआ है, खर्च अपरिवर्तित रहेगा या खर्च वही रहे। तो ऐसे क्वेश्चन पे आप इसी माध्यम से सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो ये तो आपका जो मेथड है ये बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है, और आपको सारे बुक्स में आपको दिखाई पड़ेगा। अब मैं आपको कुछ अपना मेथड बताना चाहता हूँ। देखिए मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं पारंपरिक चीज़ों से थोड़ा हट के बात करना चाहता हूँ, ताकि आपकी सोच और समझ अच्छे से विकसित हो सके। अब इन्हीं प्रश्नों पे मैं चर्चा करूँगा कि अगर मान लीजिए कि आप वहाँ एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएं या भूल जाएं कि कम में जुड़ेगा कि अधिक में घटेगा, कि कम में घटेगा अधिक में जुड़ेगा। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, जो इमेज बनने लगती है, जब आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो तो वो सारी चीज़ें उलट पलट जाती हैं, तब आपको वहाँ एग्जाम में याद आएगा कि अगर कम है तो हो सकता है घट रहा हो। तो ये सारी चीज़ें कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती हैं। तो इसका जो कॉमन सेंस के क्वेश्चन, कॉमन सेंस टाइप के साथ लगाओगे क्वेश्चन को, मैं वो मेथड भी आपको बताया दे रहा हूँ। देखिए मैं सिर्फ 2 प्रश्नों की चर्चा करूंगा, और 2 आप इसी माध्यम से लगा के आप कमेंट बॉक्स में आप इसके आंसर आप हमें देंगे। ठीक है। तो इन क्वेश्चन को मैं डिलीट किए दे रहा हूँ, इन 2 क्वेश्चन पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। एक बात मैं आपको और बता दूं कि किसी भी चीज का परसेंट जब निकाला जाता है तो परसेंट कैसे निकाला जाता है, पहले तो आप बिल्कुल बेसिक बातें हैं, और उस बेसिक बातों का मैं उदाहरण सबसे अच्छा आपके सभी लोग लगभग हाई स्कूल और इंटर पास आउट होंगे। तो जब ये कहा जाता है कि भैया आपने हाई स्कूल में कितने % नंबर प्राप्त किए और इंटरमीडिएट में कितने % नंबर प्राप्त किए, तो आप जैसे मान लीजिए कि 600 में हाई स्कूल का जो पूर्णांक होता है, मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 600 नंबर्स के होते हैं। अब 600 में मान लीजिए कि आप 360 नंबर पाए, 360 नंबर आपको मिले। ठीक है। पूछा जाएगा कि हाई स्कूल में आपको कितने % नंबर मिले, तो आप क्या करते हो कि जो नंबर आप पाते हो, जैसे जो पूछा जाए, एक बात बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि किसी भी चीज का अगर % निकालना हो तो जिसका % निकालना होता है उसकी संख्या जो है हम ऊपर लिख देते हैं, उसकी संख्या हम ऊपर लिख देते हैं, और नीचे क्या होता है, कुल होता है।
और इंटू 100। तो किसी भी चीज का परसेंट निकालने के लिए जिसका परसेंट निकालना हो, ये ध्यान रखिएगा, जिसका परसेंट निकालना हो उसी की संख्या हम रखेंगे। जैसे हाई स्कूल में आप नंबर पाया आपने 600 में 360 नंबर, तो 600 में 360 नंबर पाने का मतलब क्या हुआ कि 600 आपका 600 नंबर जो है वो क्या मैक्सिमम मार्क्स है, पूर्णांक है। और जो आपने 360 नंबर्स पाए हुए हैं, 360 नंबर पाए हुए हैं, वो आपके क्या हैं, ऑब्टेन मार्क्स हैं, यानी आपके पाए हुए मार्क्स हैं। और जो परसेंटेज पूछा जाता है वो किस पे पूछा जाएगा, वो तो स्वाभाविक बात है, जो नंबर आप पाए हैं उसी को परसेंटेज पूछा जाएगा। तो प्राप्तांक का परसेंट पूछ रहा है, तो हमें जो प्राप्तांक है आपका उसी की संख्या आपको ऊपर लिखनी पड़ेगी। तो संख्या आपने क्या लिखी, 360। अब बात रही कुल या टोटल की, ठीक है। इसका मतलब इसका फार्मूला क्या बना है, n/t × 100। n मतलब नंबर और t मतलब टोटल इंटू 100। देखिए मैं कोशिश ये करूंगा कि थोड़ा सा डुअल लैंग्वेज लेके चलूं, ताकि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी हैं उनको भी आसानी से चीजें समझ में आए। तो परसेंटेज की वैल्यू जब निकाली जाती है तो परसेंटेज जिसका होता है उसका नंबर होता है, नीचे टोटल होता है और इंटू 100 होता है। तो नंबर आप कितना पाए हैं, 360 पाए हुए हैं, और टोटल नंबर मतलब मैक्सिमम मार्क्स मतलब पूर्णांक कितना हुआ आपका 600 और इंटू 100, ठीक है। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 जीरो आपका कैंसिल हो गया और आपका एक कट गया, तो 6 से कट गया, तो आपका कितना हो गया 60%। क्लियर। तो परसेंटेज जब भी निकाला जाता है तो जिसका परसेंट निकालना होता है उसी की आपको संख्या ऊपर रखनी पड़ती है, और जिसकी जो कुल संख्या होती है वो आपको नीचे रखनी पड़ती है। अब इस प्रश्न में देखिए, पहला प्रश्न जो है कि ए की आय बी की आय से 40% ज्यादा हो। देखिए पहले वाले वीडियो में आपको ये सारी चीजें बता चुका हूँ कि जब भी किसी चीज को आपको मानना होता है तो आप 100 मान के आसानी से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि 100 में क्या चलता है, डायरेक्ट चलता है कि 100 में अगर 40% ज़्यादा है तो 140 हो जाएगा, 25% कम है तो 75 हो जाएगा। इसलिए आसानी के लिए हम 100 मानते हैं। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप कॉन्सेप्ट को कैच किए रहोगे, या इसके लिए आपको पिछली वीडियो आपको देखने पड़ेगी, तो इससे चीज़ें बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो कह रहे हैं ए की आय जो है वो बी की आय से 40% ज्यादा है। देखिए जिससे अधिक या जिससे कम हो हमेशा उसी को 100 मानने का प्रयास करना चाहिए, कि उसी को मानना चाहिए। तो अगर ए की आय बी की आय से 40% ज्यादा है, बी की आय से वर्ड में विशेष ध्यान रखिएगा, किससे ज्यादा है, बी की आय से, तो इसका मतलब आप मानोगे कितना, बी को 100 मानोगे। क्लियर। अब 100 मान लिया तो 100 मानने के बाद तो चीजें बहुत ही आसान हो जाती हैं। बी की आय अगर 100 है तो ए की आय कितनी हो जाएगी आपकी, 40% ज्यादा है तो कितनी हो जाएगी, 140 हो जाएगी। क्लियर। अब हमें निकालना है कि बी की आय, देखिए यहाँ ये चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई कि ए की आय बी की आय से 40% ज्यादा है, मतलब बी अगर 100 है तो ए की आय कितनी हो जाएगी, 140 रुपए हो जाएगी। ठीक है। अब प्रश्न पूछ क्या रहा है, प्रश्न ये पूछ रहा है कि बी की आय ए से कितने % कम होगी। अब परसेंट किसका पूछ रहा है, कम का पूछ रहा है। परसेंट किसका पूछ रहा है, कम का पूछ रहा है। मैं पहले भी आपको अभी बताया हूं आपको कि जिसका परसेंट निकालना होता है उसी की संख्या जो है वो ऊपर रख दी जाती है। तो परसेंट अगर कम पूछ रहा है तो इसका मतलब संख्या आपको किसकी रखनी पड़ेगी, कमी की ही रखनी पड़ेगी। कि कितनी कमी हो रही है दोनों में कंपेयर में। तो यहाँ पर आपको जो कमी कितने की है, मतलब कितने % कम कितनी है, बी की ए से कितने कम है, तो यहाँ पर देखिए 100 है और यहाँ पे 40 है, तो कम कितना है आपका 40 हो गया। क्लियर। कम कितना है, कम कितना है 100 है, यहाँ पर 140 है, तो कम कितना है आपका 40 है। तो जिसका % कम का निकालना है तो इसका मतलब संख्या भी आपको कम ही वाली रखनी पड़ेगी, मतलब कमी कितने की है। तो कमी बी और ए में कमी कितने की है, 40 की है। बी जो है ए से कितना कम है, 40 कम है। ठीक है। और जिससे आपको निकालना है, जिससे आपको निकालना है उसकी संख्या आपको नीचे रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर किससे कंपेयर किया जा रहा है, ए से, तो ए से कंपेयर किया जा रहा है तो इसको 140 हो गया, क्योंकि एक कितनी वैल्यू 140 और इंटू 100। तो यहाँ पर कट गया आपका
2 से कटा, ये आ गया आपका 200/7%। क्लियर है? तो दो चीज़ों का एक बात में विशेष ध्यान रखना है कि आपको 100 मान के वैल्यू दोनों को निकाल लेनी है। उसके पश्चात कम का पूछ रहा है तो कम कितना है, स्वाभाविक सी बात है कि 40 कम, यहाँ पे 100 बी की वैल्यू, यहाँ पे 140 है, तो कम कितना है, 40 कम है। और किससे कंपेयर किया जा रहा है, बी का किससे कंपेयर किया जा रहा है, बी की आय ए से कितने % कम हो रही है, मतलब बी की आय की कमी पूछ रही है, किससे कंपेयर की जा रही है, ए से रखी जा रही है, तो हम वैल्यू नीचे ए की रखेंगे, तो इसको साफ करने के बाद आंसर आ गया आपका 200/7%। अब आप देखिए दूसरे प्रश्न को देखिए, यदि सचिन ने सौरभ से 25% कम रन बनाए, कहने का मतलब है कि सचिन जो है, सचिन तेंदुलकर और सौरभ मतलब सौरभ गांगुली, एक ही जमाने के लोग भी हैं, ठीक है, एक ही समय में क्रिकेट खेला करते थे। तो सचिन मोस्टली अधिक रन बनाने में जाने जाते हैं, लेकिन हो सकता है इत्तेफाक हो कि सचिन ने उस मैच में सौरभ से 25% कम रन बनाया। तो इसका मतलब सचिन ने अगर सौरभ से 25% कम रन बनाया है तो अधिक किसने बनाया और कम किसने बनाया, तो इसका मतलब अधिक बनाया सौरभ ने और कम बनाया सचिन ने बनाया। तो अधिक बनाया सौरभ ने और कम बनाया सचिन ने, तो आप मानोगे किसको, आप मानोगे सौरभ को। तो हमने माना सौरभ जो है, सौरभ ने कितने रन बनाए, 100 मान लिया हमने, ठीक है, सौरभ ने कितने बनाए, 100 बनाए, और सचिन ने सौरभ से 25% कम रन बनाए, तो 100 में डायरेक्ट होता है, तो इसका मतलब सचिन ने कितना बनाया, 25% कम बनाया, तो इसका मतलब कितना बनाया उसने, 75 बनाया। तो सौरभ ने 100 बनाया और सचिन ने कितना बनाया, 75 बनाया। तो सौरभ ने सचिन से कितने % अधिक रन बनाए, तो पहले सौरभ ने सचिन से कितने % अधिक रन बनाए, परसेंट निकालने के लिए पहले ये तो जानना होगा कि कितने अधिक रन बनाए, नंबर में कितने रन अधिक बनाए। तो सौरभ यहाँ पर 100 बना रहा है, सचिन यहाँ पर 75 बना रहा है, इससे ये क्लियर हो रहा है कि सौरभ जो है वो सचिन से 25 रन ज़्यादा बना रहा है। तो इसका मतलब अगर हमें परसेंट अधिक रन निकालना है तो हम क्या करेंगे, कितना अधिक है, पहले अगर हमें अधिक का परसेंट निकालना है तो अधिक की संख्या निकालनी पड़ेगी, कितने रन अधिक बना रहा है सौरभ। तो यहाँ पर कितने रन बना रहा है वो, 25 रन बना रहा है। कितने रन बना रहा है, 25 बना रहा है। और सौरभ का काम तो हो गया, कितने % अधिक बना, और कंपेयर किससे किया जाएगा, सचिन से किया जाएगा, मतलब नीचे किसका रन रखोगे आप, सचिन का रखोगे, तो ये कितना हो गया, 75 और पूरे 100, 25 या 75, ये हो गया आपका 100/3%। इसको आप 33 सही 1/3% भी कह सकते हो। तो यहाँ आपने 2-3 बेसिक चीज़ें भी सीखी कि हम अगर जनरल हमें परसेंट निकालना हो या कंपेयरिंग में परसेंट निकालना हो तो आप कैसे परसेंट को निकालोगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर दो चीज़ों में कंपेयरिंग हो रही है तो परसेंटेज के लिए एक को 100 मानेंगे, दूसरे को कंपेयर करके उसकी संख्या निकालेंगे और वहाँ पे कमी अधिक का निर्धारण हम कर लेंगे। और जिससे कंपेयर किया जा रहा है, ए से किया जा रहा है तो हमने ए को नीचे रखा, यहाँ पर सचिन से किया जा रहा है तो सचिन के रन को हमने नीचे रखा, और इसी के माध्यम से हम परसेंट को निकाल सकते हैं। तो आशा है कि इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो अभी चूँकि मैं ये चाह रहा हूँ कि परसेंटेज से रिलेटेड जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन से आपको रूबरू कराया जाए। और मैं ऐसा नहीं कि मैं परसेंट को 3-4 लेक्चर में ख़त्म कर दूँगा, मैं धीरे धीरे चलूँगा ताकि आपको बिल्कुल एक एक टाइप जो है वो बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाए। क्योंकि जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें जब एग्ज़ाम टाइम में कन्फ्यूजन होते हैं तो उस कन्फ्यूजन को दूर करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए प्रश्न का स्ट्रक्चर पहले आपको समझ में आना चाहिए कि हमें उस स्ट्रक्चर के तहत हमें किस फार्मूले को या किस ट्रिक को या कैसे कॉमन सेंस को प्रयोग करना है। तो अब मैं आगे जो अगला लेक्चर होगा उसमें नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे मैं चलूँगा। और आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर कोई सुझाव हमारे लिए हो, अगर आपको कुछ लग रहा है कि कुछ आपको प्रॉब्लम हो रही है, कन्फ्यूजन हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो और उस पर हम पूरा
डिस्कस करेंगे और आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करेंगे।